वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या निसा अन्नबी मन यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन युदाअफ़ लहल अज़ाबु ज़अफ़ैन व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अमरना व लक़्क़ना बिक़ौलिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इस्लाम ने किरदार के लिए और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के लिए जो हकीकतें समझाई हैं, उनमें तक़वा सबसे पहली ज़रूरत है। ईमान के बाद तक़वा सबसे पहली ज़रूरत है। और जितना कोई अल्लाह के जिस कदर करीब होगा उसे उतना ही तक़वा दरकार होगा। जो लोग ये समझते हैं कि अहले तक़वा के लिए और अहले मईयत इलाहिया के लिए तक़वा की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, बस उन्हें जो रुतबा हासिल हो गया वो रुतबा उनकी अज़मत शान के लिए काफ़ी है। हाँ, उनकी शान की रिफ़अत और उनके मकामात की उलूव मंजिलत किसी दूसरे के साथ सोची नहीं जा सकती, किसी दूसरे के साथ बराबर नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे कोई शख्स इबादत और रियाजत और निस्बत की वजह से किसी ऐसे बुलंद मकाम पर फाइज हो जाए कि अपने ज़माने में कोई शख्स उसका मर्तबा और तक़वा और शान और मारिफत में बराबर का न रहे, तो क्या इस मर्तबा के मिलने के बावजूद उसे तक़वा के एहतिमाम की ज़रूरत है कि नहीं? यकीनन है। वो तक़वा से बेनियाज नहीं हो सकता, बल्कि यूं समझिए कि जिसे अल्लाह के यहाँ जितना बुलंद रुतबा हासिल होगा उसके लिए तक़वा का तकाज़ा भी उतना ही बुलंद होगा। सूरह अहज़ाब की जिस आय करीमा को हमने तिलावत के शर्फ से आपके सामने रखा है, कुरान करीम इस आय करीमा में हुजूर के घर की ख़वातीन की तरफ रूए सुखन फरमाते हुए उन्हें मुखातब करके इरशाद फरमाता है, या निसा अन्नबी मन याति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यना। ऐ नबी के घर की बीबियों, तुम में से जो कोई किसी ऐसे फेल के साथ मुंसलिक हो जिसे पैराए शरिया में फाहिशाए मुबय्यना कहा जाता है, युदाअफ़ लहल अज़ाबु ज़अफ़ैन, फाहिशाए मुबय्यना में
अगर कोई आम फर्द उम्मत मुब्तला होता है तो उसे उतनी ही सजा होगी जितनी वो बुराई में पड़ेगा, लेकिन आप नबी के घर की खवातीन हो, अगर आप इसमें पड़ोगे तो युदाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन, अल्लाह उसकी सजा को तुम्हारे लिए दुगना करेगा। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह के लिए आसान है, ये अल्लाह के लिए कुछ दुश्वार नहीं। और तुम में से जो कोई कुनूत पर आ जाए, तवाज़ु पर आ जाए, किरदार को सुथरा रखने की जमानत को कायम रखने पर आ जाए, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा, और तुम में से जो परहेजगारी की बुलंदी को इख्तियार करे और अल्लाह और उसके रसूल के साथ इखलास की इंतहा का एहतिमाम करे, व तअमल सालिहा, और अच्छे आमाल करे, नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, हम बाकियों को नेकी का उतना ही अजर देते हैं जिस कदर नेकी की जाती है, लेकिन नबी के घर वालों, तुम अगर नेकी और तकवा और परहेजगारी इख्तियार करो, नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, हम तुम्हें डबल अजर अता फरमाएंगे। व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और ऐसे नेकोकार किरदार की बीबियों के लिए लहा रिज़्क़न करीमा, उनके लिए ऐसा रिज़्क़ है जिसमें बुजुर्गी ही बुजुर्गी है। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, ये गुनाह में और नेकी में दूना जो हिस्सा है ये क्यों है तुम्हारे लिए, उसकी वजह बयान फरमाई। या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, ऐ औरतों नबी की, यानी जिनको निसा कहकर निदा की गई है, उनको इजाफत दी है नबी की तरफ, उनको नबी का मुजाफ बनाया है और नबी को उनके लिए मुजाफ इलैह बनाया है। और कायदा यह है कि जब मुजाफ के अंदर शर्फ और करामत पैदा करना मकसूद होती है और उसकी कदर बढ़ाना मकसूद होती है तो उसे मुजाफ बनाया जाता है, और मुजाफ इलैह के साथ उसे मुजाफ बनाया जाता है। तो मुजाफ इलैह वो होता है जिसमें पहले से कदर मंजिलत और बुजुर्गी और कुव्वत और रिफअत और उसके अंदर शानें पाई जाती हैं, इसलिए उसे मुजाफ इलैह रखा जाता है। यानी उसकी इजाफत इसलिए कायम की जाती है कि इसकी तरफ इजाफत दे दी जाए, ताकि इसकी तरफ इजाफत देने की वजह से आम आम न रहे, खास हो जाए, उमूमी उमूमी न रहे बल्कि मखसूस हो जाए, नकरा नकरा न रहे, मारिफा बन जाए। ये तो हुजूर की बात है ना। हमारे यहाँ उसूलियीन ने इल्मे उसूल हदीस में एक फैसला किया है कि खबर वाहिद की जो 3 अक़साम बयान की गई हैं, मशहूर है, अजीज है और गरीब है, अगरचे इसका आप लोगों से ताल्लुक नहीं है। उसूल हदीस के उलमा ने ये कायदा बयान किया है कि मशहूर हदीस जो है ये खबर वाहिद की एक किस्म है, अजीज भी उसकी एक किस्म है और गरीब भी उसकी एक किस्म है।
और जिसे दो बंदे बयान करें और वो मशहूर हो, अगरचे वो सच्ची न भी हो, लेकिन उसे बयान दो लोग करें और इस तरह बयान करें कि उसकी शोहरत हो जाए, उसे हदीस मशहूर कहा जाता है। फिर हदीस मशहूर का सबसे जो निचला दर्जा है वो गरीब है, हदीस गरीब। ये देखिए, आपके ज़ौक़ की चीज़ नहीं, मैंने पहले गुजारिश की थी, ये उसूल हदीस पढ़ने वाले और हदीस पढ़ने वाले और फ़न हदीस से ज़ौक़ और शगफ़ रखने वाले लोगों के ज़ौक़ की ये चीज़ है। तो जो हदीस मशहूर और हदीस अजीज़ और हदीस गरीब में जो आखिरी दर्जा है हदीस गरीब का, ये खबर वाहिद की तीसरी किस्म है। कहा अगर खबर वाहिद की निचली किस्मों में कोई किस्म रिवायत की हो लेकिन उसे तलक्की बिल कबूल हासिल हो जाए, क्या हो जाए? तलक्की बिल कबूल, यानी उलमा, आइम्मा और असहाब रसूख उसे कबूल कर लें। तलक्की बिल कबूल किस रिवायत को? जो रिवायत खबर वाहिद में मशहूर नहीं है, अजीज भी नहीं है, गरीब दर्जे की है, उसे तलक्की बिल कबूल हासिल हो जाए। तो तलक्की बिल कबूल इंदल आइम्मा होने की वजह से उस गरीब हदीस का मकाम क्या है? कहा उसका मकाम ये है कि वो किताबुल्लाह में भी बड़ी अहमियत रखती है। मसाइल को समझने के लिए और तौज़ीहात में और इस्तिंबात में और इस्तिदलाल में उसका इतना मकाम है कि वो गरीब होने के बावजूद वो तलक्की बिल कबूल की वजह से उसे उलमा ने कबूल किया, इस वजह से उसकी कुव्वत में इतना इजाफा हो जाता है। तो मैं पूछता हूं कि अगर उलमा रिवायत को कबूल कर लें तो उसमें इतनी ताकत पैदा हो जाती है, और अगर अल्लाह का रसूल किसी को कबूल कर ले, ये देखें मुश्किल बात और फन्नी जो पहलू है, ये मैं इसलिए लाया था कि आपको मसला समझ आए कि अगर गरीब दर्जे की रिवायत को तलक्की बिल कबूल हासिल हो जाए तो उसकी मंजिलत का आलम क्या है। उलमा ये कहते हैं कि उससे सरफ नजर नहीं किया जा सकता और उससे एहतजाज होगा और उससे मसाइल की तक़वियत को कायम करने में मदद हासिल की जाना दुरुस्त है। तो अगर तलक्की बिल कबूल आइम्मा का ये मकाम है, तलक्की बिल कबूल उलमा का ये मकाम है, तो मैं पूछता हूं जिसे हुजूर कबूल फरमा ले उसका क्या मकाम होगा, उसकी क्या मंजिलत होगी। तो कुरान बताता है या निसा अन्नबी, ऐ खवातीन, नबी की खवातीन, ऐ औरतों, नबी की औरतों। महज औरत होने की वजह से तुम्हें इस आयत में जो बात बयान की जा रही है वो तुम्हारी औरत होने के पहलू से बयान नहीं की जा रही, बल्कि इसलिए बयान की जा रही है या निसा अन्नबी, नबी के घर की तुम औरतों। लस्तुन्न का अहद मिनन निसा, हुजूर के साथ तुम्हारी डेडिकेशन है। अब जहान की कोई औरत तुम्हारे हम पल्ला नहीं है, तुम्हारे जोड़ की नहीं है। मैं पूछता हूं अगर कोई औरत हुजूर से मंसूब हो जाए, हुजूर से डेडिकेट हो जाए, उसका मर्तबा इतना बुलंद है, तो ये समझ लें हुजूर का अपना मर्तबा कितना बुलंद होगा। लिहाजा उम्महातुल मोमिनीन को और मुखद्दरात खाना नबूवत को बड़ी मंजिलत हासिल है, बड़ी शान हासिल है, बड़ा मकाम हासिल है। उनका मकाम और मर्तबा और उनकी शान को कुरान करीम ने बयान किया है, और कुरान कहता है लस्तुन्न का अहद मिनन निसा
इनित्तक़ैतुन्ना फला तख़दअन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। फरमाया हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत बुलंद है, तुम्हारी शान बहुत आला है, लेकिन इनित्तक़ैतुन्ना, अगर तुम तक़वा इख्तियार करो, इनित्तक़ैतुन्ना, अगर तुम तक़वा इख्तियार करो, फला तख़दअन बिलक़ौल, फरमाया तक़वा इख्तियार करो और बात में नरमी पैदा न करो, बात में नरमी पैदा, फला तख़दअन बिलक़ौल, बात में नरमी पैदा न करो, फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन, बात में नरमी न रखने की वजह यह है कि जिस आदमी के दिल में खोट है, जिस आदमी के दिल में तमा है, उसके दिल के अंदर कुछ गिरावट है, फ़यत्मा, वो बात की नरमी से किसी तमा में मुब्तला हो सकता है। लिहाजा आपने बात नरम नहीं करनी। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और फरमाया आपने कोई ऐसा मामूल इख्तियार नहीं करना, किसी ऐसी रस्म को कबूल नहीं देना जिसको जाहिलियत की रसूम से कोई वास्ता है, जाहिलियत के तरीक़ाकार में से जिसका कोई पहलू बरामद होता है, आपने उसको इख्तियार नहीं करना। तो गोया ये आयत बताती है कि किरदार बुलंद भी हो, निस्बत बरतर भी हो, तो अमल सालिह से इस्तिस्ना नहीं, परहेजगारी से एग्जम्पशन नहीं, और अल्लाह को राजी करने की रियाजत से किसी को मफर नहीं। जितना रुतबा और मकाम बुलंद होता चला जाएगा, उसके लिए जरूरत यह है कि वो अपनी नेकी को और बढ़ाता जाए, वो अपने तकवा को और बढ़ाता जाए, और यहां तक के वो बीबियां जो हुजूर के हरम में हैं, वो खवातीन जो हुजूर के अक़्दे नूर में हैं, कुरान उनको कहता है कि अगर तुम कोई ऐसे फेल में पड़ जाओ जिसे कुरान कहता है फाहिशा मुबय्यना के करीने में उसे मुअद्दद किया जाए, तो फरमाया ऐसे फेल में पड़ने का नतीजा तुम्हारे लिए क्या होगा, युदाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन, कहा तुम्हारे लिए डबल अज़ाब है, तुम्हारे लिए दूना मुआक़बा है, तुम्हारे लिए सख्त सरजनश है। क्यों? क्योंकि तुम हुजूर के घर के लोग हो। अगर तुम इसका ख्याल न रखो तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बड़े गुस्से का आज़म रखता है, अल्लाह ताला उस पर सख्त मवाख़ज़े का फैसला रखता है। युदाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन, नबी के घर वालों से तक़वा का शिद्दत से मुतालबा है, परहेजगारी का शिद्दत से मुतालबा है, और फरमाया अगर तुम इस परहेजगारी के मामले में नजरअंदाजी का और चश्म पोशी का रवैया रवा रखो, तो फिर हमने जिस गिरफ्त और जिस मवाख़ज़े का ऐलान किया है, वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, ये अल्लाह के लिए बड़ा आसान है। तो पता ये चला कि जिसे हुजूर की निस्बत मिल जाए उससे तकाजा ये है कि वो किरदार इतना बुलंद रखे कि लोग उसे देखकर अल्लाह की तरफ मोहब्बत के साथ दौड़े चले आए, वो अपने रब की तरफ इस शौक से खिंचा आए कि गुनाह की स्याही मिट जाए और इस्लाम का उजाला तुलू हो जाए। और आप अगर गौर करें
ये क्यों कुरान ने कहा है? कुरान ने एक शर्तिया बात बयान की है, कुरान ने एक जुज़वी बात बयान की है कि अगर ये बात हो तो फिर ये सूरत है, और अगर ये बात हो तो ये सूरत है। यानी अगर तुम ऐसे पहलू को इख्तियार करो जो शरीयत के तकाजे से मुतसादिम है, इस शर्त के साथ नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा युदाअफ़ लहा अल-अज़ाबु ज़िअफ़ैन। तो इस सूरत में नतीजा ये निकलेगा कि अजाब दूना होगा। अगर ये सूरत होगी तो अजाब दूना होगा। और दूसरी सूरत ये है कि अगर तुम कुनूत इख्तियार करो, वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही, तुम में से जो कोई परहेजगारी, तक़वा और इफ़्फ़त माबी इख्तियार करे, अपने किरदार को सुथरा रखे, निगाहों को उजला रखे, बातिन को मुज़य्यन रखे, जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखे और दुरूद शरीफ की आदत रखे और नेकोकारी को अपना मामूल बनाए और तक़वा मनिश हो जाए और अमल सालिह को अपनी जिंदगी का अटल वजीफा बना ले, इसका नतीजा क्या है? नुअतिहा अजरहा मर्रतैन। इसका नतीजा यह है कि हम दूना अजर अता करेंगे, डबल जजा अता करेंगे। अब इस पर बाज उलमा ने, कलामियों ने यह नतीजा निकाला है कि अगर हुजूर के घर का बंदा एक रात इबादत करे तो उसे आम फर्दे उम्मत के मुकाबले में अल्लाह ताला दूना अजर अता फरमा देता है। यानी आम फर्दे उम्मत अगर हफ्ता इबादत करे और सैयद अगर 3 दिन इबादत करे तो कुरान कहता है नुअतिहा अजरहा मर्रतैन, हम हुजूर के घर के लोगों को दूना अजर अता फरमाएंगे। तो नुअतिहा की हा ज़मीर जो है वो असले आले बैत की तरफ राजे है, मादरे आले बैत की तरफ राजे है। वो उन मुखद्दरात, तय्यबात, मुकद्दसात की तरफ राजे है जिन्हें हुजूर से जोड़ा गया है, जिन्हें, और इसकी मुराद का रूह सुखन अज़वाज मुतहरात की तरफ भी है और हुजूर की बेटियों की तरफ भी है, हुजूर की घर की खवातीन की तरफ भी है और उनकी तरफ भी है जिन्हें हुजूर ने अपनी चादर के नीचे लेके आहले बैत खास बनाया है। और यह सारा जिक्र करने के बाद अभी आयत खत्म नहीं हुई, आयत का ततिम्मा बनाया इस हिस्से को, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब बात जरा जहन में रखिएगा, आयत शुरू हो रही है वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही, और मजमून के तवाफुक में आयत या निसा अन्नबी मन याति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिना युदाअफ़ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन, यहां से मजमून के तवाफुक में आयत यहां से चल रही है। रब्त बैनल आयात के उसूलों में देखें ना, जब कुरान की आयात का तर्जमा किया जाता है तो उसका भी एक उसूल है ना, ज़ाब्ता है तर्जमे का भी, और जब तर्जमे से मफहूम बरामद किया जाता है तो उस मफहूम का भी एक ज़ाब्ता है, और उस ज़ाब्ते के तहत मफहूम का तरत्तुब जब किया जाता है तो उसके लिए भी रब्त बैनल आयात को समझना है, और सिर्फ रब्त बैनल आयात नहीं, रब्त बैन सुवर को भी समझना है कि एक आयत का दूसरी आयत से क्या रब्त है, क्या कनेक्शन है, एक सूरत का दूसरी सूरत से क्या कनेक्शन है, इसको समझना है। इसको समझे बगैर आप कुरान का माना बरामद नहीं कर सकते। तो अब कुरान का माना यह बरामद हो रहा है
कि हुजूर की आले बैत को मुखातब किया, हुजूर के घर वालों को मुखातब किया। और ये इतना बड़ा टाइटल है, ये इतना बड़ा स्टेटस है, ये इतनी बड़ी शान है, ये इतनी बड़ी मंजिलत है कि तुम जानते हो हम तुम्हें अपने रूए सुखन के जाविया इत्तिजा से मुशर्रफ कर रहे हैं और तुम्हें मुखातब कर रहे हैं और तुम्हें डिस्टिंक्शन दे रहे हैं, तुम्हें एजाज दे रहे हैं, तुम्हें बाकी लोगों से चुन रहे हैं, तुम्हें मखलूक से थोड़ा ऊंचा कर रहे हैं। और जब किसी को ऊंचा किया जाता है तो किन में ऊंचा किया जाता है? कहो इज्जत वालों में। बोलो, खुले बोलो ना। अगर किसी इज्जत वाले से आपकी मुलाकात हो तो आप उससे पूछें आप कौन हैं, तो वो कहे जी मैं कुदवा हूं। कौन हूं? अचंबा क्यों हो गया आपको? बोलिए। आप उससे पूछें आप कौन है, मैं कुदवा हूं। कुदवा कौन होता है? जो सबसे ज्यादा चुना हुआ हो। कुदवा का मुतरादिफ लफ्ज है मुस्तफा, चोजन वन, जो सब में से जिसको उठाया गया हो। ठीक है? तो जब किसी को चुना जाता है तो मुश्तरकुल औसाफ से चुना जाता है ना। देखें, आपको अगर मैं कहूं गुलदस्ता बनाएं तो किससे गुलदस्ता बनाओगे? आप फूल चुनोगे, बाग में जाओगे तो आप गुले टीसू देखोगे, गुले ची देखोगे, गुले नसरी देखोगे, गुले अंबरी देखोगे, गुले सनूबरी देखोगे। मुख्तलिफ किस्म आप फूलों को इकट्ठा करोगे और किस्म किस्म रंग रंग और मुख्तलिफ बू के फूलों को इकट्ठा करके आप उनका मजमुआ बना के कहोगे कि ये गुलदस्ता है। अच्छा, उस गुलदस्ते में अंगारे भी होंगे, लकड़ियां भी होंगी, कोयले भी होंगे, गंदगी भी होगी, कूड़ा करकट भी होगा। अगर कोई ये कहे कि इस गुलदस्ते में इन चीजों की कमी है तो आप इस कमी के इजहार के साथ ही कहेंगे कि दिमाग की कमी है। बोलो, समझ की कमी है, शऊर की कमी है। भाई इसका गुलदस्ते से क्या ताल्लुक है? समझिए, मिसाल का जो इंतबाक है वो कीजिए कि जब गुलदस्ता चुना या जब किसी को चुना तो समझ लो जिन में से चुना वो भी चुने हुए हैं। समझ गए? वलक़द कर्रमना बनी आदम, फरमाया हमने जिनको चुना है उस पूरी नौ और जिन्स को हमने नजरे खालिकियत से मखसूस करके चुन लिया है। और हर इंसान का मकाम यह है, हर आदमी का मकाम यह है कि उसकी असल के सामने हमने सब फरिश्तों को झुकाया। जब आम इंसान की असल का यह मकाम है, मुतवज्जे, आम इंसान की असल का यह मकाम है कि उसके सामने सब फरिश्ते झुकते हैं, तो हसन और हुसैन की असल तो मुस्तफा है। चुनाचे आम इंसान को जब इज्जत हासिल है तो उन तमाम उमूमी इज्जत रखने वालों पर अल्लाह ने मुस्तफा के घर को खुसूसी इज्जत अता फरमाई है। अब वो समझिएगा, उस तरफ एक इम्कानी पहलू वो भी बयान कर दिया, तकवे का पहलू ये भी बयान कर दिया, और हुजूर की अहले बैत के लिए पैरामीटर्स भी दे दिए कि आपका किरदार कैसा होना चाहिए। और वो क्या है? इनित्तक़ैतुन्न फला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्न अस्सलात वआतीन अज़्ज़कात वअतिअन अल्लाह व रसूलह। ये पासबुक दे दी
नबी के घर वालों, तुम नबी के घर वाले हो और नबी से तुम डेडिकेटेड हो और नबी से तुम एफिलिएटेड हो और नबी के तुम रिलेटिव हो। तुमने मुझसे मिलना है और मुझसे मिलने के लिए ये काम करने हैं। कोई बात नहीं, आपके कानों को बात अगर अच्छी ना भी लगे तो सुभान अल्लाह तो कहे ना कि बात कुरान की है। क्योंकि बाद लोग ये समझ रहे होंगे हमारे फिरके के मुताबिक बात नहीं है, तो आपके फिरके को आप जाने और आपका काम जाने। मैं तो फिरके को नहीं जानता, मैं तो कुरान को जानता हूं, हदीस को जानता हूं। फिरके के कानों से कुरान न सुनो, फिरके की आंखों से कुरान मत पढ़ो। तुम्हारे फिरके ने तुम्हें क्या बताया सिखाया है? नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। हम न किसी फिरके को अच्छा कहने के लिए फारिग हैं और बुरा कहना हमारी आदत नहीं। कुरान ये कहता है कि नबी के घर वालों, तुमने हमसे मिलना है, तुमने हमसे और हमने तुम्हारे लिए ये सारी बातें बयान कर दी हैं और तुम्हें ये बता दिया तुमने ये काम करने हैं। तुमने ये काम, बोलो तुमने ये काम तुम्हारे जिम्मे ये लगाया है। अब चूंकि तुम नबी के घर वाले हो, हमने अपने जिम्मे भी तुम्हारे लिए कुछ लगा लिया है और अपने जिम्मे बलुत्फ लगाया है, अपने जिम्मे बरहमत खास ये आयद किया है कि तुमने ये सारे काम करने, तुम्हें ये ड्यूटी बता दी है और तुम्हारे लिए हमारी तरफ से ये ऐलान है, इन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह का ये इरादा है, मंशा ये है कि तुम बुराई से दूर रहो, नेकी के करीब रहो। मंशा ये है कि तुम तकवे पर रहो। मंशा ये है कि तुम्हारी बात बड़े मायार की हो और तुम्हारी आवाज सुनकर किसी गुनाहगार के दिल में गुनाह ना आए, बल्कि तुम्हारी बात सुनकर किसी के भी दिल में तुम्हारी अजमत ही उभरे। फला तख्दाना बिल कौल, ये मुरादी माना कर रहा हूं, उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। मंशा इलाही है कि तुम्हारी बात सुनकर खैर और तकवा ही पैदा हो, इसके सिवा और कोई मफहूम ना हो। इसको समझ लीजिए और इससे कोई और मफहूम और इससे कोई और पहलू बरामद ना हो कि मंशा इलाही वो नहीं है जो इसके सिवा है। मंशा इलाही वो है जो इसके ऐन मुताबिक है। ये सारी बात बयान करने के बाद फिर फरमाया, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, तुम नबी के घर के लोग हो, घर से बाहर नहीं जाना। इसमें दो वजूह हैं। पहली वजह, घर से बाहर निकल के जाना और लोगों की आदत है, घर में रहना ये तुम्हारी अजमत का तकाजा है। एक मफहूम। दूसरा मफहूम, तुम घर में रहो, घर से बाहर जो है वो तुम्हारी हाजत नहीं, वो तुम्हारा मकसूद नहीं। हमने तुम्हें घर से बाहर वालों का मकसूद बनाया है कि वो तुम्हारी तरफ आए, वो तुम्हारी तरफ रुजू करें। देखिए वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं इस पर बात करूं, और कराइन और नज़ायर बताते हैं कि बड़े बड़े सहाबाए किराम हुजूर की आले बैत के दरवाजे के पर्दे पर आते और कुरान और हदीस सीखते थे। कुरान सीखते थे, हदीस सीखते थे और अहले बैत अतहार पर्दे के पीछे, तवज्जो रखें, आले बैत अतहार पर्दे के पीछे उन्हें कुरान सिखाते थे।
उन्हें हदीस सिखाते थे, उन्हें अल्लाह का तकवा सिखाते थे, उनके दिल को खौफे खुदाबंदी के चश्मे में गोते देते थे, यहां तक कि उनकी सोहबत में बैठने वाले अल्लाह की बंदगी की मेराज पा लेते थे। और बाज रिवायात में आता है कि बाज आले बैत ने पर्दे पर यह फैज तकसीम किया कि पर्दे के परे लोग बैठे और उन्होंने पर्दे के इधर बैठकर यह नूर तकसीम किया। और बाज आले बैत के बारे में नज़ायर शरिया में आता है कि वो पर्दे तक भी नहीं आए। उन्होंने घर की जो खादिम औरतें थी ना, उनके जरिए लोगों को दीन दिया। और इस किस्म में हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है कि उनके दरवाजे तक कोई सवाल लेके आता, दीन का सीखना चाहता, तो आप घर की खादिमा जो औरतें थी उनके जरिए सवाल का जवाब अता फरमा देती थी। चुनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात, आपकी बनात और आपके जिगर के टुकड़ों का यह मकाम है कि कुरान ने उनके लिए ये पैरामीटर्स बयान किए और बयान करने के बाद ये उनके जिम्मे जो किया था उसे बयान किया। बयान करने के बाद खालिक व मालिक कायनात ने हुजूर की वजह से उनके लिए फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, तुमने गुनाहों से बचना है, तुमने नेकी की कोशिश करनी है। अब सुनो, अल्लाह का यह इरादा है कि तुमसे रिज्स को दूर रखे। गुनाह से दूर रखने पर कमर बस्ता होना तुम्हारा काम है, कमर बस्ता रहना तुम्हारा काम है। और सुनो, अल्लाह का यह इरादा है कि अल्लाह तुम्हें गुनाहों से दूर रखे। बात समझ आ रही? बात समझ आ रही भाई? आप इस नुक्ते को समझ लें, बस बात खत्म करते हैं। तुमने गुनाहों से दूर रहना है, तुमने गुनाहों से, और तुमने नेकियों के करीब रहना है, सिर्फ करीब नहीं रहना, तुमने गुनाहों से दूर रहने का मायार बनना है और नेकियों को कर गुजरने का तुमने नमूना और निसाब बनना है। ये काम तुमने करना है। मैं चाहता हूं तुमसे, मैं चाहता हूं तुमसे, और तुम्हारे साथ मैं क्या चाहता हूं? नहीं, अगर आप समझेंगे नहीं तो बात आगे नहीं चलेगी। तुमसे मैं ये चाहता हूं कि तुम गुनाह से बचने का नमूना बन जाओ, गुनाह से बचने का। और तुमसे मैं ये चाहता हूं कि नेकी कर गुजरने का ऐसा मायार बन जाओ कि जब भी किसी को नेकी की लज्जत आए वो तुम्हें देखे। तुमसे मैं ये चाहता हूं, तुमसे, तुम इसकी कोशिश करो, ये तुम्हारे जिम्मे। और मैं तुम्हारे लिए क्या चाहता हूं? तुमसे नहीं, जो तुमसे चाहता हूं वो तुम्हें बता दिया। और तुम्हारे लिए जो मैं चाहता हूं, बोलो तो सही ना, तुम्हारे लिए वो क्या है? फरमाया, मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम गुनाहों से दूर रहो और नेकियों में भरपूर रहो, ये तुमसे चाहता हूं। और तुम्हारे लिए क्या चाहता हूं? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, नबी के घर वालों, अल्लाह तुम्हारे लिए ये चाहता है कि तुम पाबंद होकर गुनाहों से दूर रहो। और तुम्हारे लिए ये अल्लाह चाहता है, और रब का तुम्हारे लिए अब ये इरादा है कि गुनाहों को तुम्हारे करीब ही ना आने दे। लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा, कि वो दूर ले जाए तुमसे हर रिज्स को।
बताओ, ये कुरान ने बता दिया अल्लाह का इरादा है कि नहीं? इन्नमा युरीदुल्लाहु युरीदुल्लाहु युरीदुल्लाहु, ये अल्लाह का इरादा है। और बताओ अपने ईमान से, अल्लाह का इरादा होकर रहने वाला है कि नहीं? तो फरमाया युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, नबी के घर वालों, अल्लाह का यह इरादा है कि रिज्स को तुमसे इजहाब उसका कर दे, दूर ले जाए तुमसे। और सिर्फ रिज्स दूर न ले जाए, वयुतहिरकुम, और तुम्हें पाक कर दे। और तुम्हें, और बोलो ना, वो तुम्हें पाक कर दे, इतना भी काफी था। ततहीरा, ऐसा पाक करे जैसा पाक करने का हक होता है। बस आखिरी जुमला और फिर हम अपने मुराद और मकसूद की तरफ बढ़ते हैं। बीवी आदमी का लिबास होती है, और जिस दर्जे का बंदा हो उसका लिबास भी, जिसको समझ आई है वो बोले, जिस दर्जे का आदमी होता है उसका लिबास भी। तब सोचो ना, खुदा के बंदों में बेमिसाल बंदा मुस्तफा, तो रब ने अपने मुस्तफा के लिए जो लिबास चुना होगा, कैसा लिबास होगा। और संगियो, मेरा ते तुसां दा लिबास मुड़ मुड़ के गंदा होता है, मुड़ मुड़ के धोने फिर गंदा हो जाता है। लेकिन रब फरमाता है, हबीब तेरा तो पसीना भी पाक है। इर्क़ रसूलिल्लाह अअला मिनल मिस्क, हुजूर का पसीना कस्तूरी से ज्यादा बरतर है। तो अगर हुजूर के पसीने का ये आलम है, तो हुजूर के लिबास का आलम क्या होगा? तो गौर फरमाओ कि अगर हुजूर के लिबास की अजमत का ये आलम है, तो हुजूर के खून की अजमत का आलम क्या होगा? लतीफ नुक्ता और एक लतीफ पैराए में एक बात मैंने आपको समझाई है। जब हुजूर का लिबास, जब हुजूर का लिबास इतना कीमती और आला है और इतनी फजीलत वाला है और इतनी शान वाला है, लिबास की अजमत का ये आलम है, तो हुजूर के बदन के टुकड़ों का, जिगर के टुकड़ों का, नजर की चमक का, हुजूर के लबों के बोसे का और हुजूर के कल्ब के इंतिखाब का आलम क्या होगा? जो हुजूर के बढ़ बढ़कर हाथ लें और बढ़ बढ़कर हुजूर की खिदमत में आए और बढ़ बढ़कर हुजूर के लिए अपनी जान और जिगर और अपना वक्त और अपने अनफास पेश करें, उनकी अजमत और तफव्वुक का आलम ये है कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो जिसे हुजूर अपने कंधों पर उठा लें, वो देखो फुक़हा ने ये बात लिखी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्तअमलात की जो आपने इस्तेमाल की हुई चीजें हैं, अगर उसका कोई टुकड़ा किसी को मिल जाए, कमीज का टुकड़ा मिल जाए, आपके अमामा का टुकड़ा मिल जाए, आपकी पगड़ी मुबारक का टुकड़ा मिल जाए, कमली मुबारक का टुकड़ा मिल जाए, रुमाल मुबारक का टुकड़ा मिल जाए, अगर कोई शख्स उसकी तौहीन करे तो बिल इज्मा काफिर है। क्या है? खुले बोलो ना, काफिर है, बिल इज्मा काफिर है। अच्छा, अगर हुजूर की कमीज का, पगड़ी का, टोपी का, कमली का, रुमाल का
हुजूर की मिसवाक का कोई शख्स एहतराम न करे और इहानत करे वो काफिर है। तो ये तो वो चीजें जो हुजूर की खिदमत में आई, तो उनका हक कोई न जाने तो काफिर है। तो जिसे हुजूर अपनी पुश्त पर उठाएं, और जिसे हुजूर ये फरमाए हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है, उसका मकाम क्या होगा। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए, दीन पर अमल करने की तौफीक अता करे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अल्लाह